कीजिए कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले हम यह सिद्ध कर चुके हैं, क्या सिद्ध कर चुके हैं कि जो वर्गमूल 5 है वो कैसी संख्या है बच्चों? यह एक अपरिमेय संख्या है, यह हम सिद्ध कर चुके हैं। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहां पर क्या लगा हुआ है देखिए, वर्गमूल 5 किससे गुणा हो रखा है? 2 से, ठीक। 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 2 कैसी संख्या है? इसमें फिर कुछ जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? 3 से। तो 3 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, समझ रहे हो। अब ये आपको बताना है कि ये जो टोटल जो संख्या बन रही है पूरी, ये कैसी संख्या होनी चाहिए? अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे अभी हम जानते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूं, यदि अपरिमेय और परिमेय आपस में जुड़े हैं गणितीय संक्रियाओं के द्वारा, गणितीय संक्रियाएं का मतलब जोड़, घटाना, गुणा और भाग के द्वारा, तो वो जो संख्या बनती है वो हमेशा कैसी होती है? अपरिमेय ही होती है, ठीक है। यदि हम दूध में पानी डालेंगे, ठीक है, संख्याएं 2 प्रकार की हैं, या तो परिमेय या अपरिमेय। आप समझिए, या तो दूध है या पानी है। यदि पानी को दूध में डालेंगे तो उसका जो रंग बनेगा वो किसका बनेगा? दूध का ही बनेगा। तो अपरिमेय संख्याएं अपने जैसी बना देती हैं, समझ रहे हो बात। लेकिन अब हमें यहां पर इसको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले तो इसकी जानकारी हो जाए कि ये अपरिमेय संख्या ही होती है, लेकिन अब हमें इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो हम ध्यान से इसको समझेंगे, जैसे और सवालों को समझा है। तो हल ठीक वैसे ही करना है जैसे और सवाल किए, ठीक है। माना हम क्या मान के चलेंगे, माना 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। यदि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इसलिए 3 धन 2 वर्गमूल 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं को हम किस रूप में लिखते हैं बच्चों? P बट्टे Q के रूप में। तो इसलिए 3 धन 2 वर्गमूल 5 बराबर क्या लगा? A बट्टे B हो जाएगा। P बट्टे Q को A बट्टे B, क्योंकि आपकी किताब में A बट्टे B करके दिया हुआ है ना, तो इसलिए मैं A बट्टे B लिख रहा हूं यहां पे। शर्त क्या होगी? B इज नॉट इक्वल टू 0 तथा, और ये साथ ही साथ ये भी होगा कि गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका जो HCF है, यानी कि A और B कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। A बट्टे B के रूप में लिखा है तो सह अभाज्य होंगी, यानी कि इनको किस रूप में लिखा हुआ है बच्चों? सरलतम रूप में लिखा हुआ है, समझ रहे हो बात। जैसे हम भिन्न को तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे 12 बट्टे 16 भी लिख सकते हैं, यह भिन्न है मेरी, लेकिन अभी हम इसको परिमेय नहीं कहेंगे जो ये परिभाषा कह रहा है इसके अनुसार। क्यों? क्योंकि इन दोनों में 12 और 16 में एक के अतिरिक्त, ठीक है, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हैं,
समझ रहे हो? क्योंकि ये दोनों को मैं किससे काट सकता हूँ, 2 से भी काट सकता हूँ, 4 से भी काट सकता हूँ। समझ रहे हो बात? तो इसके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, 1 तो है ही, साथ ही साथ क्या है, 2 भी है, 2 से भी भाग जा रहा है ना दोनों में, साथ ही साथ किससे भी जा रहा है, 4 से भी। तो इसका मतलब समझ लो, जो नीचे जो बात लिखी हुई है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि मुझे इसको कैसे लिखना है, सरलतम रूप में लिखा हुआ है a/b, समझ रहे हो, काट के लिखा हुआ है, यानी कि 4 3 12, 4 चौको 16। अब ये क्या बन गया, 3/4 बन गया। अब ये जो है ना, ये परिमेय संख्या है, बोल रहा है, समझ रहे हो? अब देखो 3 और 4 में किसका भाग जाएगा, सिर्फ 1 का जाएगा। समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब 1 के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 और 4 का नहीं है। इसी को ही हम, इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम सभाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसी को ही कहने का तरीका मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इनका जो एचसीएफ होगा ए और बी का, वो कितना होगा, 1 होगा। तो ये सब तीनों बातें एक ही चीज कहती है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सरल हो जाता है मामला, उस तरह से नहीं करना आपको यहां पर से, ठीक है। यहां पर क्या करना है आपको, देखिए इतना तो मुझे पता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस सवाल को हल करते समय वर्गमूल 5 की वैल्यू निकाल लेनी, वर्गमूल 5 का मान निकालना है, समझ रहे हो बात? तो वर्गमूल 5 का मान निकालना है, तो 3 को उधर ले जाऊंगा मैं सबसे पहले। तो क्या लिखूंगा, 2 वर्गमूल 5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b ऋण 3 को उधर ले जाऊंगा। समझ आ गई बात? अब वर्गमूल 5 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वर्गमूल 5 का मान निकाल लो। वर्गमूल 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 कहां चले जाएगा, नीचे भाग में, 1/2, समझ रहे हो, a/b ऋण 3, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, समझ रहे हो बात? यानी कि ये 2 कहां चले गया, नीचे हर में। अब चाहे तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वर्गमूल 5 बराबर 1/2, इनका लौसा निकाल सकता हूं, लौसा क्या हो जाएगा, b, ठीक है। इसके नीचे 1 है, 1 और b का लौसा 1 b हुआ, b का भाग b में 1 बार, 1 से 1 को गुणा करेंगे a, ऋण 1 का भागा b में, 1 का भागा b में b बार, b से 3 को गुणा करेंगे 3b। नहीं समझे बात? 1 का भागा मुझे b में देना है, तो कितनी बार जाएगा, b बारी तो जाएगा, b कम b को 1 से गुणा करके b आएगा ना, तो घटा के शेष 0 आएगा, तो इसलिए अब यह चीज आ गई, ठीक है। अब यहां पर से समझ लो आप, अब a और b मेरे क्या है बच्चों, a और b क्या है, क्योंकि a तथा b क्या है बच्चों, b पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। यदि a और b पूर्णांक है, पहले मान के चले हम, a तथा b है, सॉरी a तथा b क्या है, पूर्णांक है। यदि a और b पूर्णांक है, तो ये जो पूरी जो संख्या बन रही है ना, ये संख्या क्या होगी, एक। अतः यदि ये पूरी जो संख्या बन रही है, पूर्णांकों से जो संख्या बनेगी ना, जोड़ घटाना गुणा भाग करके, समझ रहे हो, पूर्णांकों को जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग दो, ठीक है, शून्य को छोड़कर, शून्य से भाग नहीं देना है, ठीक है। तो जो संख्या बनेगी वो कैसी होगी बच्चों, ये एक, क्योंकि इसमें हर भी है ना, यानी कि ये एक परिमेय संख्या होगी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो अतः 1/2 a ऋण 3b बट्टे b, ये कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, और ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। यानी कि अपरिमेय संख्या किसके बराबर आ रही है, परिमेय संख्या के बराबर। समझ लो बात? समझ लो कि ये क्या है, पुरुष है, और ये क्या है, महिला है। पुरुष और महिला एक ही होते हैं क्या, नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने दूध और पानी बताया ना आपको, दूध अलग चीज होती है, पानी अलग चीज होती है। क्या दूध पानी के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता।
यानी कि ऐसी अपरिमेय संख्या भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल 5 का मान आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्गमूल 5 भी क्या है, इसलिए वर्गमूल 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। समझ रहे हो बात, क्योंकि ये इसका मान है ना, वर्गमूल 5 का मान है, तो इससे ये हो गया कि वर्गमूल 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब नीचे लिखेंगे आप, इसमें थोड़ी सैद्धांतिक बातें भी लिखनी होती है, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हो बात, परंतु हम जानते हैं, यानी कि ये क्या हो रहा है, विरोधाभास, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, विरोधाभास बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यह विरोधाभास क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना करी थी। यहां पर देखो कि ये एक परिमेय संख्या है माना था पहले, इसलिए हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम गलत कल्पना करके चलेंगे तो फिर कहां पहुंचेंगे, गलती पर पहुंचेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि यहां पर हमें सिद्ध करना था कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने ये माना कि यह अपरिमेय संख्या नहीं है, मान लिया हमने जो अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या मान लिया फिर, परिमेय संख्या, यानी कि दूध को क्या मान लिया मैंने, पानी मान लिया। समझ रहे हो बात, अंत में मेरा क्या आ रहा है कि दूध और पानी एक ही है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर आ रही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो कल्पना करी थी वो क्या थी, त्रुटिपूर्ण थी, गलत थी, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे यह विरोधाभास, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, देखो यह शब्द आपको सीखने हैं, ऐसे लिखना, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये मान के चले थे ना हम, इसलिए हुआ है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः 3 धन 2 वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो ऐसे